Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IS current affair of October 2020. The topics that we are going to cover today is from the economy portion. Okay, economy portion में 7 न्यूज़ हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं. इसके पहले हमारा जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन है वो एंटायरली कवर कर दिया है. इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया है. उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी का पोर्शन है वो भी हो गया है. ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट फोकस इकोनॉमी के सेक्शन में रहेगा. वहाँ पे 7 न्यूज़ है जो हम कवर करेंगे. उसके बाद जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल अपलोड द अदर्स पॉइंट दैट आर इन दिस सेक्शन. ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया है, साइंस एंड टेक हो गया. ठीक है, कल्चर, इस तरीके से जितने भी न्यूज़ है मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर कर लूँगी. ठीक है, आज का कंप्लीट डिस्कशन जो है जो इकोनॉमी में ही फोकस करेगा. ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 न्यूज़ है. सबसे पहले न्यूज़ है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी के बारे में. नोबल प्राइज़ जो मिला है इकोनॉमी सेक्टर में, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है, एक्सिस एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज, स्वामिता स्कीम, accelerated irrigation benefit program, natural gas marketing and coastal shipping bill 2020. ठीक है, इस तरीके के 7 न्यूज़ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. सो if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe to our channel. And let's start our today's discussion with the first news from economy section, that is from the Vision IS monthly compilation of October 2020. The first news is poverty and a shared prosperity. तो रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है पॉवर्टी एंड अ शेयर प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्स ऑफ अ फॉर्च्यून, ऐसा उनका रिपोर्ट है. ठीक है, विच जो एग्जामिन किया गया है हाउ कोविड-19 क्राइसिस compounding the risks posed by the armed conflict and the climate changes is affecting poverty threat, inclusive growth and the characteristic of a poor around the world. ठीक है, तो ये जो हम जानते हैं कुछ कोविड-19 के क्राइसिस के वजह से, उसके साथ साथ जो भी बाकी रिस्क पोजेस्ट हो रहे हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन सब के वजह से जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं पुअर्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक पॉवर्टी ट्रेंड क्या है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के रिलेटेड जो है इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है. ठीक है, वर्ल्ड बैंक थ्रू रिलीज की हुई रिपोर्ट है. ठीक है, उन्होंने की फाइंडिंग में कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि उन्होंने बताया है कि रिवाइजल ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ट्रेंड, दैट इज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो ट्रेंड है उसका जो है इट हैज़ बीन रिवाइजल ऐसा दिखा गया है. उन्होंने बताया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज अ लिविंग below the international poverty line, that is USD 1.9 और रफली रुपीज़ 145-150 पर डे. ठीक है, जो इतना भी कमा नहीं पाते हैं, ठीक है, पर डे, तो उनको जो है एक्सट्रीम पावर्टी के बीच में डाला जाता है. ठीक है, ग्लोबल एक्सट्रीम पावर्टी जो होती है, ठीक है, पॉवर्टी जो होती है इज़ एक्सपेक्टेड कि वो राइज हो 2020 में. ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 20 ईयर, मेनली ड्यू टू द 3 रीज़न. ठीक है, तो ग्लोबल एक्सट्रीम पावर्टी बढ़ सकती है 2020 में और उसके मेजर 3 रीज़न बताए गए हैं. और ये जो ग्लोबल एक्सट्रीम पावर्टी जो बढ़ सकती है, ठीक है, इट इज़ सीम आफ्टर ओवर 20 ईयर. ओके, देयर आर द मेन 3 रीज़न वाई ऐसा बोला जा रहा है. तो फर्स्ट रीज़न ऐसा है कि कोविड-19 एंड द एसोसिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कोविड-19 के वजह से काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है उसमें एक बहुत बैडली इम्पैक्ट आया है. ठीक है, दस वी कैन सी दैट कोविड-19 एंड एसोसिएटेड जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इट इज़ अ मेजर रीज़न. यहाँ पे अगर और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर देखा जाए तो करंट प्रोजेक्शन ऐसा दिया जा रहा है कि 2020 में बिटवीन 88 मिलियन एंड 115 मिलियन पीपल, ठीक है, will could fall back into the extreme poverty. as the result पैंडेमिक जो है रिटर्न कर सकता है जो ग्लोबल पॉवर्टी रेट, ठीक है, टू 2017 लेवल विच वॉज अर्लियर लार्जर इन 2021. ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा भी बताया गया है कि जो साउथ एशिया पार्ट है, ठीक है, वो बैडली हिट हो सकता है. ठीक है, ड्यू टू द रीज़न ऑफ अ कोविड-19. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हिट हो सकता है ऐसे उन्होंने बताया है. ठीक है, सेकेंड रीज़न भी बताया गया है. तो सेकेंड रीज़न है आर्म कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा देखा जा रहा है कि मोर देन 40% जो है वर्ल्ड पुअर
यूज टू लिव इन द कंट्री विच आर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड, ठीक है। एंड दस ड्यू टू दिस रीज़न जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्री है वहाँ पे भी जो पुअर है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉय करता है एसेट एंड द लाइवलीहुड, ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं कॉन्फ्लिक्ट के वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो लाइवलीहुड है, ठीक है, पीपल्स का लाइवलीहुड है, उसके साथ साथ जितने भी एसेट्स है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक बैड इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे और एक पॉइंट बताया है कि जो मिडल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका के बारे में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम पावर्टी रेट नियरली डबल हुआ था बिटवीन 2015 एंड 2018, ठीक है, सर्व बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन सीरिया एंड द येनम, ठीक है। तो इनके यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से जो है पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पे अभी भी बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वेरियस प्रॉब्लम कैन बी अरोज, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी देख लिया। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि जो प्रेजेंट सिनारियो हम देख सकते हैं कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो पुश कर रहा है बिटवीन 68 मिलियन एंड 132 मिलियन पीपल इनटू द पॉवर्टी बाय 2030, ठीक है। विद इन देयर लाइवलीहुड प्रिडोमिनेटली बेस्ड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटी, द फॉरेस्ट poorest and the least able adapt, more vulnerable and less resilient to be impacted due to the climate changes, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट होता है, ठीक है। पुअर का अगर कंडीशन अगर देख लिया तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फूड राइस दिखाई देगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है हेल्थ में भी काफ़ी इफेक्ट दिखाई दे सकता है। इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि पुअर की जो नंबर्स है वो बढ़ सकते हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। दिस आर द मेन 3 रीजन वाई द ग्लोबल एक्सट्रीम पावर्टी मे बी इंक्रीज this year, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज ड्यू टू द COVID-19 एंड द एसोसिएटेड इकोनॉमिक क्राइसिस, सेकंड वन वाज द आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड वन वाज द क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। अभी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के बारे में अगर दिखा जाए तो शेयर्ड prosperity is defined as the growth in the income of the poorest 40% of the पॉपुलेशन, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ जो होती है इनकम में, ठीक है, उसको बोलते हैं कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। हाई लेवल ऑफ अ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑफ इंक्लूजन एंड द वेलबींग ऑफ द मेनी कंट्रीज। 2012 और 2017 के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि जो ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ वॉज इंक्लूसिव एंड द द इनकम ऑफ द पुअरेस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन बड़ी थी 2.3% पर एनम, ठीक है। तो दिस वॉज अ ग्रेट काउंट। However, average global share prosperity at many may stagnate और even contract, ठीक है। 2019 और 2021 के बीच में ऐसा देखा जा सकता है कि stagnant ग्रोथ रहेगी, किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ इवन कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाई दे सकता है इन द इनकम और द इंक्लूसिवनेस ऑफ द पुअरेस्ट इन द 40% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि एंड दिस मे लीड टू द इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटी एंड thus resulting the world that is a less inclusive, changing the प्रोफाइल ऑफ अ ग्लोबल पुअर, ठीक है। थर्ड फाइंडिंग ऐसी बताई गई है कि पुअर जो है रिमेन प्रीडोमिनेंटली रूरल, यंग एंड अनएजुकेटेड। हाउएवर अंडर द COVID-19 सर्कमस्टेंसेस सेवरल मिलियंस ऑफ अ न्यू पुअर, ठीक है, वो जनरेट हो सकते हैं, मे बी more urban than a chronic poor and may be engaged in the informal services and the manufacture and less in the agriculture, ठीक है। these are the key finding in this report, ठीक है, जो है रिपोर्ट थी यहाँ पे ऐसा बताया गया है, ठीक है। और कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट किया गया है इस रिपोर्ट थ्रू कि वे फॉरवर्ड सबसे पहला ऐसा है कि पॉलिसी रिसोर्सेज जो है जो रिफ्लेक्ट कर पाएंगे चेंजिंग द प्रोफाइल ऑफ अ पुअर, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। एक सेफ्टी नेट प्रोग्राम जो पर्टिकुलरली विच इज़ नीडेड, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बोथ इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ अ पुअर रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया, ठीक है। पॉवर्टी एक्शन जो है इट नीड टू बी एड्रेस, ठीक है। हॉटस्पॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड द COVID-19 उसको जो है प्रॉपरली फाइंड करना चाहिए और उसको जो है प्रॉपरली पॉवर्टी रिलेटेड जो एक्शन है उसको लेना चाहिए, ठीक है। लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द इमरजेंसी एक्शन ड्यूरिंग द COVID-19 एंड द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि COVID-19 की वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उससे हमको क्या है एक लेसन सीखना चाहिए और काफ़ी जो है न्यू चेंजेस लाना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि कुछ उन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि
closing the gap between policy aspiration and a attachment, that is much more attention जो है need to be given not to just getting the policy right but building the capability of the administrative system that are tasked for implementation. ठीक है, तो आप पॉलिसी को करेक्ट करने में उतना फोकस ना करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट करती है कुछ भी पॉलिसीज़ को, उसको जो है प्रॉपरली बिल्ड करना चाहिए, ऐसा उन्होंने पहला सजेशन दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी बताया है कि इन्हांस करना एंड इम्प्रूव करना डाटा। ठीक है, इन्हांसिंग एंड इम्प्रूविंग द डाटा, दैट इज डाटा लिमिटेशन जो होता है एक क्रिएट करता है डाउट अमॉन्ग द जनरल पब्लिक, ऑब्स्ट्रक्ट करता है साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड हिंडर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ साउंड एविडेंस एंड अ बेस्ड डेवलपमेंट पॉलिसी। सो प्रॉपर इन्हांसिंग एंड इम्प्रूविंग द डाटा इज ऑल्सो द मेजर solution. Along with this, investing in the preparedness and the prevention. ठीक है, for example, an example of successive international cooperation in disaster preparedness is the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System which is operated since 2013. तो इस तरीके से जो हमने एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको लिया है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंशन में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, एक्सपांडिंग कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली for making or for promoting a sense of a social inclusion हुआ या collective resolution of any problem, हमें जो है कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन थ्रू जो है प्रॉपरली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ला रहे हैं दे मस्ट बी ट्रस्टेड। ठीक है, इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन जो है दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि पॉवर्टी इंडिया के केस में क्या है। तो ऐसा है कि इंडिया में जो है इंडिया इज़ अ होम ऑफ अ 364 मिलियन पुअर, दैट इज़ 28% जो है। ठीक है, पुअर्स आर इन इंडिया आउट ऑफ अ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। ठीक है, उसके साथ साथ 271 मिलियंस जो हैं केम आउट ऑफ अ पॉवर्टी बिटवीन 2005 से 2015 के बीच में। हाउएवर एज पर द नीति आयोग जो SDG इंडेक्स था 2019 का, उन्होंने ऐसा बताया है नीति आयोग ने कि इंडियन हैव फॉलन बैक इनटू द पॉवर्टी, हंगर एंड इनइक्वालिटी इन द पास्ट 2 ईयर। ठीक है, 2019 के उसमें जो है SDG इंडेक्स में उन्होंने बताया कि इंडिया हैज़ बीन फॉलन बैक टू दिस फ्यू एक्सपेक्ट। ठीक है, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर एंड इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, मेजर टेकन फॉर पुअर ड्यूरिंग द कोविड-19। ठीक है, तो कुछ मेजर्स जो है पुअर के रिलेटेड कोविड-19 के वक्त इंडिया में लिए गए हैं वो है कि पैकेज अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कैश ट्रांसफ़र किया गया था अंडर प्रधानमंत्री किसान स्कीम, मोर लिबरल फाइनेंसिंग प्रोवाइड की गई थी अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, उसके साथ साथ माइग्रेंट लेबर और जो माइग्रेंट्स है, ठीक है, उनके लिए भी आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ठीक है, इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्कीम लाए गए थे, मेजर्स लिए गए थे कोविड-19 के टाइम पे। पॉवर्टी एस्टिमेट देखा जाए इंडिया में इस कैरी आउट बाय द नीति आयोग टास्क फोर्स, जो कैलकुलेट करती है कैलकुलेशन ऑफ अ पॉवर्टी लाइन बेस ऑफ अ डाटा जो कैप्चर किया जाता है बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट अगर देखा जाए इंडिया में, अगर वो बेस करता है ऑन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नॉट द इनकम लेवल। ठीक है, कितना कंजप्ट करते हैं वो उस पर बेस करता है, नॉट ऑन द इनकम लेवल। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इनकम लेवल पे, ठीक है, इतना कमाते हो तो आप पॉवर्टी लाइन की यहाँ पे आते हो। ठीक है, ऐसा उनको बताता है। पर इन इंडिया में अगर देखा जाए तो आप कंज्यूमशन, ठीक है, कितना कंज्यूम करते हो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इन इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोबल प्राइज इन इकोनॉमी। तो रिसेंटली नोबल प्राइज जो है इकोनॉमी में अवार्ड किया है टू द US इकोनॉमिस्ट पॉल मेलीग्रूम एंड रॉबर्ट विलियमसन। ठीक है, इनको मिला है, किसके लिए मिला है, उनका वर्क था ऑन अ ऑक्शन थ्योरी। ठीक है, तो पहले आपको कुछ न्यूज़ इसके बारे में बता देती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ कि ऑक्शन क्या है और ऑक्शन थ्योरी क्या होता है। ठीक है, इन दोनों को जो है US इकोनॉमिस्ट को जो है अवार्ड मिला है। दे वॉन अ नोबल प्राइज ऑफ इकोनॉमी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्शन थ्योरी एंड द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट दैट कुड बी अप्लाइड टू सेलिंग ऑफ अ गुड्स एंड द सर्विसेज। ठीक है, जो भी ऑक्शन किया जाता है उसके रिलेटेड जो थ्योरी है, ठीक है, ऑक्शन थ्योरी, उसमें कुछ उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है और कुछ न्यू इन्वेंशन भी किया है। ठीक है, ड्यू टू दिस दे वेयर अवॉर्डेड बाय द नोबल इकोनॉमिक प्राइज। द डिस्कवरी वॉज बेनिफिटेड करेगी सेलर्स को, बायर को, उसके साथ साथ टैक्स पेयर को ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अभी ऑक्शन के बारे में अगर देखेंगे तो ऑक्शन क्या होता है। ऑक्शन इज़ अ प्राइस डिस्कवरी
मैकेनिज्म ऑफ वेरियस गुड्स एंड द सर्विसेज। ठीक है, ऑक्शन में क्या होता है, इन एनी ऑक्शन पोटेंशियल जो बायर होता है प्लेस करता है कॉम्पिटिटिव बिड ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज पुट फॉर द बिडिंग आइदर इन द ओपन और द क्लोज फॉर्मेट। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में जो है बोली लगाई जाती है, ऑक्शन किया जाता है। ठीक है, जनरली इन एनी ऑक्शन जो प्राइवेट एंटिटीज होती है वांट टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू, वेयर एज जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में गिव द प्रायोरिटी टू द फैक्टर अदर दैन द मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ऑक्शन। फॉर इंस्टेंट, instead of allocation of a spectrum of a highest bidder, government may choose a bidder who would make the telecom access to the poor. In fact, India में क्या हुआ है, before auction become the norm for limited resources such as the radio waves, government used to allocate through the licensing mechanism to the private entities best suited for the ensuring social benefit like accessibility to the poor. This approach will lead to the proliferation or a lobbying. अभी यहाँ पे कुछ और की पॉइंट्स दिए हैं, की वेरिएबल जो डिटरमाइन करती है आउटकम ऑफ ऑक्शन। सबसे पहला होता है कि रूल ऑफ ऑक्शन, नेक्स्ट वन इज वैल्यू, पर्सनल और प्रोफेशनल अटैचमेंट टू द गोल पुट फॉर द वोट एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्विंग इन द बिडिंग। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द ऑक्शन। अब देखते हैं कि व्हाट इज ऑक्शन थ्योरी। ठीक है, तो ऑक्शन थ्योरी के बारे में अगर देखा जाए, एक ऐसा कंसेप्ट है ऑफ अ ट्रांसपेरेंट एंड अलोकेशन ऑफ अ रिसोर्सेज और द आइटम ऑफ अ बिजनेस इन द फ्री मार्केट टू द बीडर बेस्ट बीडर फॉर अ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्शन थ्योरी। ठीक है, एक ऐसा कंसेप्ट है ऑफ अ ट्रांसपेरेंट अलोकेशन होता है ऑफ अ रिसोर्सेज और द आइटम ऑफ अ बिजनेस इन द फ्री मार्केट। ठीक है, जो भी बीडर होता है उसको एक प्रॉपरली एक ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन हो, इस तरीके से जो है ऑक्शन प्रिपेयर जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ऑक्शन थ्योरी। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी एंड अ प्रिस्क्राइब डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स और डिज़ाइन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमी जो है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच ही हम बोल सकते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट रूल्स और ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो है डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, इनिशियली इसेंशियली अगर देखा जाए, इट इज़ अबाउट हाउ ऑक्शन लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अ प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़। ठीक है, ऑक्शन थ्योरी स्टडीज़ में कुछ सारे फैक्टर्स जो स्टडी किए जाते हैं कि ऑक्शन को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, व्हाट आर द रूल of the auctions, how bidder behave in the auctions and what outcome are achieved through the auctions। ठीक है, ये these are the some points that are डिस्कस इन द ऑक्शन थ्योरी। बेनिफिट क्या होता है ऑक्शन थ्योरी का, ये हेल्प करता है जो भी बीडर है, ठीक है, बीडर्स जो भी बोली लगाते हैं, ठीक है, तो उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उसके साथ साथ इट हेल्प टू चूज़ द बेस्ट डिज़ाइन एंड द फॉर्मेट जो भी ऑक्शन प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए। उसके साथ साथ ये हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड करें द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द ऑक्शन एंड द प्राइसिंग आइटम ऑफ द रिसोर्सेज इन द कंट्री और द globally। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द आउटकम ऑफ अ डिफरेंट रूल्स ऑफ द ऑक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंटली फाइनल प्राइजेस। ये हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड करें वाई गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट पुट टू मच इम्पसाइज ऑन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ आर मोर जो होता है प्राइवेट, जस्ट अ मिनट आई विल शो दैट पॉइंट। ठीक है, जनरली इन ऑक्शन जो प्राइवेट एंटिटीज होते हैं वांट टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू, वेयर एज जो गवर्नमेंट होती है मे बी गिव प्रायोरिटीज टू द फैक्टर्स अदर देन मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो भी अंडरस्टैंड करने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ऑक्शन थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर इंस्टेंट अगर देखा जाए इंडिया में द स्पेक्ट्रम इज अलोकेटेड टू द हायर बीडर, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई टेलीकॉम सेक्टर इज हेविली अंडर द डेप्थ। To avoid such problem, India should choose the second prize auction theory, that also the winning bidder, that is highest bidder, to pay the second highest bidder ऑफर। ठीक है, तो इस टाइप की जो थ्योरी है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट बीडर ऑफर की थ्योरी इंडिया को यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे देखा जा रहा है कि जो हाईएस्ट बीडर, ठीक है, जो भी जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट लगाता है उसको जो है, ठीक है, अलोकेट किया जाता है। ठीक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैविली डेप्थ में है। ठीक है, फॉर दिस एक सेकेंड हाईएस्ट बीडर का ऑफर वाली जो थ्योरी है उसको लाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड अगर देखा जाए द विनर पर्स। ठीक है, तो विनर पर्स क्या होता है, विलियम विल्सन वर्क ऑन अ कॉमन प्रिंसिपल एंड ओपन दैट अ रैशनल बीडर
टेंड्स टू प्लेस अ बिड बिलो द ओन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉमन वैल्यू टू एवेट द विनर पर्स। ठीक है, तो जो एक रैशनल बीडर होता है ही टेंड्स टू प्लेस, जो भी बिड होता है वो एक बिलो वैल्यू में रखे, ठीक है, फॉर देयर ओन बेस्ट एस्टिमेट, ठीक है, एंड दस टू एवेट द विनर पर्स। ठीक है, ऐसा विलियमसन ने स्टडी करके बताया है। इट प्रोवाइड टू ओवर बिड, ठीक है, of $50 when the real value is about to close ₹25 due to the various reason. In such of the case, one winner the auction but lose out the रियलिटी। ठीक है, दिस इज द विनर पर्स कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्टेज बिडिंग के बारे में दिया गया है। जो मिलगॉन थे, ठीक है, जो विनर थे, ठीक है, उन्होंने भी ओपिनियन ऐसा दिया है कि दैट प्राइवेट वैल्यूज जो होती है डिफर करती है बीडर टू बीडर। ठीक है, उन्होंने ऐसे भी कुछ फैक्ट बताया है दैट ऑक्शन फॉर्मेट जो होता है विल गिव द सेलर हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू व्हेन द बीडर लर्न मोर अबाउट ईच अदर एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, उन्होंने ऐसा भी बताया है कि जब बीडर होता है जो भी पर्सन, ठीक है, व्हेन ही लर्न अबाउट ईच अदर एस्टिमेट वैल्यू, तब क्या होता है ऑक्शन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग विच विल गिव राइज द सेलर हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है। देयरफॉर अलाउइंग द मल्टी स्टेज बिडिंग इज अ गुड वे टू सेट आउट द मोर वैल्यू एज every participant goes more time and to match out bid and the previous highest bid। ठीक है, इस तरीके से दोनों जो भी बिडर होता है तो दूसरा कैसा बिड कर सकता है उसके बारे में एक आइडिया होनी चाहिए। दिस आर द फ्यू फीचर्स, ठीक है, जो उन दोनों ने बताया है। ठीक है, एक विनर जो कर्स होता है, सॉरी मैंने पर्स बोला था आई थिंक, तो एक विनर जो कर्स होता है उसके बारे में एक बताया है, और मल्टी स्टेज बिडिंग के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कॉमन वैल्यू और प्राइवेट वैल्यू का एक जो डिफरेंस है मैं आपको बता देती हूँ। दिस टर्म्स जो है ये कॉमन वैल्यू और प्राइवेट वैल्यू मोस्टली रेफर करती है टू द बेनिफिट दैट अ पर्सन मे डिराइव फ्रॉम द पर्टिकुलर गुड्स एंड द सर्विसेज। कॉमन वैल्यू क्या होता है, कॉमन वैल्यू एक रियल मॉनिटरी वैल्यू होती है ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो जो होती है सेम होती है फॉर द एवरीवन। एंड जो प्राइवेट वैल्यू होती है पर्सनल वैल्यू होती है जो अटैच की जाती है टू द गुड एंड सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और वो पर्सन टू पर्सन वो वैल्यू जो होती है इट यूज टू डिफर। यहाँ पे कॉमन वैल्यू का एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल इससे दिया है कि जो फ्यूचर वैल्यू होती है ऑफ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी और द वॉल्यूम ऑफ अ मिनरल्स इन द पर्टिकुलर एरिया और द कॉस्ट इन्वॉल्विंग द मेकिंग ऑफ अ पेंटिंग। ठीक है, तो सबकी, ठीक है, जो भी एक वैल्यू हो, ठीक है, वो सबके लिए सेम होती है, एक वैसा एग्जांपल। और यहाँ पे दिया है कि आर्ट लविंग पेंटर, ठीक है, किसी को कुछ आर्ट पसंद हो, ठीक है, तो ही यूज टू ऑक्शन इन दैट पेंटिंग एंड दस वी कैन से दैट डिफरेंट person have a different values that is we call as a private value. These are the points that we have covered in the टॉपिक दैट इज़ नोबल प्राइज इन इकोनॉमी। ठीक है, जो उन्होंने जिसको मिली है, ठीक है, उन्होंने ऑक्शन थ्योरी के बारे में क्या बताया है, क्या कॉमन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में न्यूज़ है कि रिसेंटली क्या हुआ है, फॉर्मर सेंट्रल बैंकर फेवर्ड किया है रोल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अभी ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बाय करता है द डेप्टर ऑफ द बैंक एट द म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू एंड अटेम्प्ट टू रिकवर द डेप्ट और द एसोसिएटेड सिक्योरिटीज बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो जो भी इंस्टीट्यूट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, दैट बाय करता है जो भी जिसको भी डेप्ट हुआ है, ठीक है, जो डेप्टर होता है किसी भी बैंक का एट अ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, और उनका अटेम्प्ट ऐसा रहता है कि वो रिकवर करेंगे जो भी डेप्ट हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, नरसिम्हा राव कमेटी 1919, ठीक है, कमेटी फर्स्ट जो थी 1991 में, ठीक है, जो फॉर्म हुई थी, उन्होंने एडवाइस किया था कि सेटअप किया जाए सेंट्रल एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड को, ठीक है, जो फैसिलिटेट करेगा बैंक्स को कि वो इम्प्रूव करे उनकी जो बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स होती है उसको, ठीक है, उसके साथ साथ बाय क्लीनिंग अप देयर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पोर्टफोलियोज। ठीक है, लेटर जो नरसिम्हन कमेटी सेकंड थी 1998 की, उन्होंने प्रपोज फाइनली कर दिया है नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज को। ठीक है, और ये जो कंपनीज होती है इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ वो रजिस्टर भी की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे रजिस्टर की गई है, जो सरफारेसी एक्ट है दैट इज
securitization and reconstruction of a financial asset and enforcement of a security interest act 2002, ठीक है, यहाँ पे भी जो है उसके अंडर में जो है रजिस्टर किया गया है, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट करता है इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को एज अ नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसी के तौर पे जो है उसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। आरकेल, ठीक है, आरकेल्स ARCIL वॉज अ फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो सेटअप की गई थी ICICI बैंक के थ्रू एंड उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड IDBI के थ्रू, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो ऑल ओवर तो 24 ARCs है नाउ एंड एडिवेसी, ठीक है, इज द लार्जेस्ट वन। रोल क्या होता है इनका? रोल अगर देखा जाए तो एक्वाजिशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट, उसके साथ साथ चेंज or overtake of a management sell of or lease of a businesses of a borrower, rescheduling of a debt, enforcement of a security interest and settlement of a dues payment by the borrower. These are few of the rules. Advantage क्या होता है ARC का? तो सबसे पहला एडवांटेज होता है कि centralization of a bad loans, ठीक है, that is in one or a few hand and provide a scope of a special legislative power to the few ARC rather than to the each bank. This is a major advantage. Regulation of a bank relation is not affected, ठीक है, जो भी बैंक्स होती है विच आर एंगेज एंड उनका जो एक रेगुलेशन होता है वो इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, एंड आर लेफ्ट विथ इन द क्लियर बैलेंस शीट एंड डू नॉट हैव डील विद द एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्लाइंट्स। इट कैन मिक्स अप द गुड एसेट एंड अ बैड वंस, ठीक है, गुड एसेट और बैड वंस का जो होता है इट यूज टू मिक्स अप एंड इट यूज टू डील विद द लार्जर पोर्टफोलियो एंड मेक द सेल दैट इज पैलिटेबल टू द बायर। मीन्स ऑफ बूस्टिंग द एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, बेनिफिट करती है होल इकोनॉमी, ठीक है। दिस आर द फ्यू एडवांटेज। अभी इश्यूज़ क्या है इसके फंक्शनिंग के लिए? तो रिसेंटली जो हमारी आरबीआई है उन्होंने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2019 में ऐसा मेंशन किया था, उन्होंने इंडिकेट किया था कि फेयरली लोन रिकवरी फॉर अ बैंक ऑल थ्रू एआरसी मॉडल बिटवीन 2004-2018, ठीक है। तो एआरसी थ्रू जो है बैंक लोन की रिकवरी जो है बहुत कम हो रही है, फेयरली रिकवरी हो रही है, ऐसा उन्होंने 2019 के रिपोर्ट में बताया था। मैक्सिमम एवरेज रिकवरी देखा जाए इनके थ्रू एज अ परसेंटेज ऑफ अ टोटल ब्लैंक क्लेम कर अगर किया जाए, ठीक है, देखा जाए तो 21.5% ही जो है 2010 में था, ठीक है। सिंस देन इट इज स्टेडीली डिक्लाइन एंड रीच 2.3% जो है रिकवरी 2018 में देखा गया, ठीक है। दस देयर आर फ्यू रीज़न क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा रीज़न है, पहला रीज़न ऐसा है कि एआरसी जो है, ठीक है, उनको रिक्वायर्ड करती है कि टू हैंड ओवर द डिस्ट्रेस बिजनेस back to the original promoter once they had generated enough value to pay their debt. Thus this is a little intensive to turn around the distressed businesses. This is the main reason. नेक्स्ट वन क्या है, एआरसी जो होती है वो एडुकेट, उनके पास कैपिटल नहीं होता है कि वो बैंक की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो फुलफिल कर पाए, ठीक है, सारे जो एआरसी होती है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ एनपीए जो होता है, ठीक है, रिमेन अ कंसर्न, ठीक है, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस इन द ओपिनियन होता है इन द रिकवरी पीरियड और मेथड ऑफ वैल्यूएशन, उसके साथ साथ डाटा कलेक्शन, ठीक है, एंड डिफिकल्टीज ऑफ टू एक्सपेंडिचरली एग्रीगेट लोन्स फ्रॉम ऑल द creditors, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन। अलॉन्ग विद दिस लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोलिंग ऑफ एआरसी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो मोस्टली दे आर either owned by the private sector of the bank or not by the and not by the government, and thus the restriction जो होता है on controlling stake and minimum जो investment होता है by the single party, ठीक है। due to this the flexibility जो होती है in the controlling of a structure of ARC, this is also the reason, ठीक है, क्यों इतना decline दिखाई दे रहा है in the recovery of a loan, and regulatory ambiguity is also the reason, ठीक है। and these are the few reason why the there we have seen the fair recovery of a loan in the ARC
मॉडल बिटवीन 2004 एंड 2018। ठीक है, मूविंग टू द वे फॉरवर्ड, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्रिजिंग एनपीए वैल्यूएशन गैप बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड रिलेटेड जो होती है वैल्यूएशन, उसकी जो एक उसको प्रॉपरली गाइडलाइंस थ्रू जो है मैनेज करना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड बी कैरी आउट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी बिफोर द सेल। सेटिंग ऑफ द डिस्ट्रेस्ड लोन सेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक डिस्ट्रेस्ड लोन सेटिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। ठीक है, फॉर रिसीविंग द बीट फॉर एनपीए फॉर बेटर प्राइस रिकवरी। प्रिपेयरिंग a panel of a sectoral specific management individual, along with this the relaxation of a controlling structural norms। ठीक है, these are the few points that should be done to address this problem of asset reconstruction companies। ठीक है, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़ कि स्वामिता स्कीम के बारे में है। ठीक है, स्वामिता का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो वो है सर्वे ऑफ अ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन अ विलेज एरिया। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वामिता स्कीम, जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री थ्रू ऑन द ओकेजन ऑफ अ नेशनल पंचायती राज। ठीक है, अभी स्कीम के बारे में अगर देखा जाए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो एम करती है कि वो प्रोवाइड करे इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर द रूरल इंडिया बाय एंगेजिंग द लेटेस्ट जो ड्रोन सर्विंग टेक्नोलॉजी है फॉर डिमार्केटिंग द इनहेबिटेड लैंड इन द रूरल एरिया। ठीक है, इट ऑल्सो एम टू अपडेट करे द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स in the revenue or the property registration and issue the property card to the property owner in the rural area। ठीक है, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट देखा गया है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो नोडल मिनिस्ट्री है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एंड द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करेंगी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर देखा जाए, एक नेशनल सर्वे, इट इज़ अ नेशनल सर्वे एंड अ मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। सेट हुई थी 1767 में। ठीक है, एक ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रोवाइड करती है, इट टेक आउट द लीडरशिप रोल इन प्रोवाइडिंग द यूज़र फोकस। ठीक है, उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव रिलेबल क्वालिटी जियो स्पेशल डाटा इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस फॉर मीटिंग द नीड ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट एंड द न्यू मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मार्केट। ठीक है, इस तरीके से जो उनका एक कुछ की रोल होता है सर्वे ऑफ इंडिया का। इस स्कीम के कुछ की कंपोनेंट अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि एक कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन का इस्टेब्लिशमेंट करे। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क ऑफ अ रेफरेंस सिस्टम जो सपोर्ट करेंगे फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एक्यूरेट जियो रेफरिंग ग्राउंड ट्रूथिंग एंड अ डिमार्केशन ऑफ अ लैंड। ठीक है, ऑब्वियसली एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। ठीक है, उसका हेल्प से जो है प्रॉपरली जो है जियो रेफरिंग के लिए, उसके साथ साथ डिमार्केशन ऑफ अ लैंड के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, इसके लिए जो है कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएंगे। लार्ज स्केल मैपिंग यूजिंग ड्रोन। ठीक है, जो रूरल इनहेबिटेंट है, ठीक है, एरिया से शुड बी मैप बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको जो है ड्रोन थ्रू जो है प्रॉपरली हाई रिजोल्यूशन और एक्यूरेट मैप जो है वो जो है मिलेगी। ठीक है, उसको जनरेट करने के लिए लार्ज स्केल मैपिंग यूजिंग ड्रोन फैसिलिटी जो है इस स्कीम के थ्रू जो लाई जाएंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है रूरल पॉपुलेशन को दिया जाएगा। ठीक है, रिलेटेड टू द सर्विंग मेथोडोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट, इनहांसिंग ऑफ अ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन दैट इज ग्राम मनचित्रा। ठीक है, एक डिजिटल स्पेशल डाटा मैप क्रिएटेड, ठीक है, जो ड्रोन थ्रू सर्वे के थ्रू क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, किसके लिए किए जाएंगे, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल एनालिटिकल रूट फॉर टू सपोर्ट प्रिपरेशन ऑफ अ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएंगी, उसके साथ साथ जो है एक प्रॉपर डैशबोर्ड भी जनरेट किया जाएगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, ये स्कीम के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे थ्रू द वेरियस रेगुलर जो है डिपार्टमेंट्स
मैकेनिज्म जो असिस्ट करेंगे प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट एट नेशनल एंड द स्टेट लेवल। कवरेज जो है इस पायलट फेज अगर देखा जाए 2020 और 2021 के बीच में, ठीक है, इट विल बी एक्सटेंड टू द 6 स्टेट। कौन से 6 स्टेट से? हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, देखा गया है कि 1 लाख से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 1 लाख जो विलेजेस है कवर किए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो मैंने बोला था कंटिन्यूसली ऑपरेटेड रेफरेंस सिस्टम जो नेटवर्क है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा इन द प्लान 2 स्टेट दैट इज पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी। दिस आर द की पॉइंट्स और द की कंपोनेंट दैट आर अंडर दिस स्कीम। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन इंटेंडेड बेनिफिट ऑफ द स्कीम। अभी इन स्कीम से क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले बेनिफिट होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन द रूरल इंडिया। ठीक है, ये किस तरीके से होगा? जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, वो इनेबल होंगे टू द रूरल हाउस होल्ड एंड thus to use their property as a financial asset for taking the loan and other financial benefit। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर डिमार्केशन होगा लैंड का। ठीक है, बाय यूजिंग अ एडवांस टेक्नोलॉजी दिस will always और obviously it will help द रूरल हाउस होल्ड कि उनको जो उनकी जो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, उनके थ्रू वो लोन्स या कुछ डिफरेंट जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो एक्वायर कर पाए। ठीक है, इनहांस कलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, अपडेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड एसेट रजिस्टर। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उसको जो है इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। ठीक है, 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में एस्टिमेट किया था कि सिर्फ 19% जो है पोटेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है ग्राम पंचायत थ्रू। ठीक है, तो ये जो 19% जो था, ठीक है, बहुत कम अमाउंट था, उसका जो है कहीं ना कहीं उसमें जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। मेकिंग लैंड मार्केटेबल। ठीक है, जो प्रॉपर्टी कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा लिक्विडिटी ऑफ द पर्टिकुलर लैंड इन द मार्केट। रिडक्शन इन द प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट एंड द लीगल केसेस। ठीक है, एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट है या लीगल केसेस चलते हैं लैंड रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होंगे। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ अ GPDP दैट इज GIS मैप जो होगा ऑफ अ ग्राम पंचायत एंड कम्युनिटी एसेट लाइक विलेज का रोड्स हो गया, पॉन्ड्स, कैनल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब कुछ एक प्रिपेयर करेगा बाय द क्वालिटी GPDP। ठीक है, ये भी एक बहुत जो रहेगा एक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ एड रिलीफ वर्क। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड कहीं ना कहीं जो है रिलीफ प्रोवाइड करेगा टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ रिलीफ एंड कंपनसेशन वर्क ईजियर इन द डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। ठीक है, पोटेंशियल इश्यूज जो है इम्प्लीमेंटेशन के वक्त फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है रिलेक्टेंस इन द कम्युनिटीज़। लैंड एंड द बाउंड्री जो है एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है रूरल एरिया में। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है डिस्करेज कर सकती है जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं या जो भी रूरल पीपल्स है इन द फॉर द पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके साथ साथ एक्सक्लूसिव ऑफ अ वनरेबल पीपल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो वनरेबल पीपल्स है जैसे कि दलित्स हो गए, वुमेंस हो गए, टेनेंट फार्मर्स एंड लेबर ट्राइबल कम्युनिटी, वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम एक्सेसिंग लैंड एंड दस इवन दो दे कैन they may legitimately have a claim on particular land. So this is also the one issue. Lack of a functional market in the rural area for the using land and the marketable collaterals. Okay, these are the few points that may be faced by the ऑथोरिटीज वाइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो अभी वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एंगेजिंग द कम्युनिटी फॉर द बिगिनिंग। ठीक है, कुछ न्यू चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, हाई लेवल ठीक है, एक इंश्योर करनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड कैन क्रिएट इन्वायरमेंट ऑफ अ ग्रेटर एक्सपेक्टेंस ऑफ द प्रोसेस एंड रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ द डिस्प्यूट। प्रोटेक्ट करना चाहिए मोस्ट ऑफ द वनरेबल पीपल्स। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि वनरेबल पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है वाइल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्कीम। सो प्रोटेक्शन ऑफ द मोस्ट वनरेबल पीपल शुड बी प्रॉपरली सेफगार्डेड। उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, एक ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जो है एक इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको हैंडल करने के लिए ग्रीवियसल रिड्रेसल मैकेनिज्म एक सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, जो फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में चले। इनेबल करना चाहिए मार्केट टू वर्क। ठीक है, स्टेट शुड सिंप्लीफाई करना चाहिए द legislative and the regulatory procedure to build a consumer confidence and encourage the transaction in the particular area. Conclusion ऐसा किया गया है कि modernizing the land record is one of the foundational step toward the meeting and reimagining the broken institutional agreement which is pivotal in the today's circumstances. This scheme will go long toward building the financial strength and independence of the local governance institution in the gram panchayat.
मूविंग टू अदर नेक्स्ट न्यूज़, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में है। रिसेंटली जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उन्होंने सबमिट की है रिपोर्ट रिलेटेड टू द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ की पॉइंट यहाँ पे अगर देखा जाए, इस रिपोर्ट के बारे में पहले देख लेते हैं, बाद में उसके पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है, ठीक है, ये प्रोग्राम जो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू लॉन्च किया था इन ईयर 1996 और 1997 के बीच में। ठीक है, किसके लिए किया था कि वो प्रोवाइड करे सेंट्रल असिस्टेंट टू द मेजर और अ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि वो एक्सेलरेट करे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोग्राम विच इज़ बियॉन्ड द रिसोर्स कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, कुछ स्टेट में पानी की कमी की वजह से जो है, ठीक है, फार्मर्स को है इरिगेशन, ठीक है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है प्रोवाइड, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उनको प्रॉपरली उस प्लेस में, ठीक है, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करके जो है एक प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ठीक है, एक मेन एम है। उसके साथ साथ फोकस ऑन फास्टर completion of a ongoing major and a medium irrigation including the national project। ठीक है, जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंट्री में, उसका भी प्रॉपर कंप्लीशन हो। ठीक है, ये भी एक मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आफ्टर लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 2015-16 के बीच में, ये जो स्कीम थी, ठीक है, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, वो उसका ही पार्ट बन गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना का एम यही है कि वो इंश्योर करे द एक्सेस टू सम मीन्स ऑफ अ प्रोटेक्टिव इरिगेशन टू ऑल एग्रीकल्चर फार्मर इन द कंट्री एंड टू प्रोड्यूस पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरीके से उनका एक ये है लाइन। ठीक है, और ये जो स्कीम है, ठीक है, कंपोनेंट होगा, इसी में फोकस किया जाएगा। मेजर जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है मीडियम एंड मेजर, ठीक है, उसको प्रॉपरली जो है डेवलप करना। ठीक है, इवॉल्व एन एरिया ऑफ मोर देन 2000 हेक्टर। शॉर्टकमिंग्स क्या है इस प्रोग्राम के? सबसे पहला ऐसा है, ठीक है, शॉर्टकमिंग के पहले मैं आपकी फिगर में जो दिया है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान एंड प्रोग्राम कंपोनेंट। ठीक है, इसके बारे में देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है कि ये जो एक्सीलरेटेड इरिगेशन रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, फोकस करता है ऑन कम्प्लीकेशन ऑफ अ मेजर एंड मीडियम, उसके साथ साथ नेशनल प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, हर खेत को पानी, ठीक है, क्रिएशन करेंगे वाटर रिसोर्सेज, उसके साथ साथ डिफरेंट जो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे वाटर शेयर डेवलपमेंट को इनहांस करने के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़। उसके साथ साथ पर ड्रॉप पर क्रॉप, ठीक है, हर एक ड्रॉप के साथ जो क्रॉप्स को है बेनिफिट मिले। ठीक है, इस तरीके से वाटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है डिफरेंट पॉइंट्स इस प्रोग्राम में कवर किए गए हैं। ठीक है, अभी कुछ शॉर्टकमिंग्स देखा जाए एक्सीलरेटेड जो प्रोग्राम है रिलेटेड टू द इरिगेशन, तो सबसे पहला है कि फ्रिक्वेंटली मॉडिफिकेशन इन द डिज़ाइन एंड द स्कोप ऑफ अ वर्क। ठीक है, तो दिस इज हैपन ड्यू टू द deficiency preparation in the planning deficiency in the preparation and the planning of a detailed project report। ठीक है, एक प्रॉपर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो है उसमें डिफिशियंसी होने की वजह से फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन जो है डिज़ाइन में लाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इनएडिक्वेट सर्वे हो गया, इनएक्यूरेट असेसमेंट वाटर अवेलेबिलिटी, inaccurate calculation of a cost benefit ratio and revision of a cost estimate। ठीक है, दिस आर द फ्यू पॉइंट्स। उसके साथ साथ वायलेशन इन द प्रोजेक्ट गाइडलाइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द PAC प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऐसे देखा गया है कि इस स्कीम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो गाइडलाइंस है उसमें जो है वायलेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉपरली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिशिएंसी दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट भी मेंशन किया है कि जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ अ फंड अमाउंटिंग रुपीज़ मोर देन 2000 करोड़। ठीक है, आर that constitute 37% of a total central assistance received by the state agency are not been submitted। ठीक है, to the ministry time to time। this is a major reason। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि the instant of a diverse of a funding short or the non realization of a revenue, tardy implementation of a project and deficiency in the monitoring, these are the few points that have been seen। अभी वे अहेड क्या है कि एक कंपेरेंसी रिवीजन होना चाहिए गाइडलाइन का। ठीक है, जो एक मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो
गाइडलाइंस लाएगी, ठीक है, इसके प्रोग्राम रिलेटेड, ठीक है, बिकॉज दिस इज द मेन मिनिस्ट्री रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट होती है, उनको कंसल्ट करते हुए एक कंपेरेंसिव गाइडलाइंस जो है उसको रिवाइज करना चाहिए। मिनिस्ट्री को उसके साथ साथ एक टाइमली जो है फ्रेम लाना चाहिए फॉर द इंक्लूजन ऑफ सच प्रोजेक्ट। Concrete action should be taken to adhere the guidelines and timeline thus formed. Change in the implementation of the project, deficiency in the preparation and the process of the proper detail plan, ठीक है। तो प्रॉपर एक सर्वे कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉपर सर्वे और प्रॉपर जो इनिशियल मेथड ये होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसको जो है कंडक्ट होने के बाद ही जो है प्रोजेक्ट का एक फाइनल प्लान जो है उसको बनाना चाहिए, ठीक है। एक फिजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, फिजिकल मैनेजमेंट का भी जो एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि यूनिफॉर्म पैरामीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ सीबी रेशियो शुड बी अडॉप्ट। उसके साथ साथ सीबी जो रेशियो है फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी रिवाइव कंटिन्यूसली एंड टू बी बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक अजम्पशन, ठीक है, रियलिस्टिक अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है, जो भी नॉन रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यूज, एंड गवर्नमेंट शुड फॉर्म अ सेपरेट सेल जो एग्जामिन करे द केसेस ऑफ अनड्यू बेनिफिट टू द कॉन्ट्रैक्टर। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी मेंटेन करना चाहिए। एंड जो है ऑडिट्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रॉपरली ओपन अप रहने चाहिए, ठीक है। एंड एक मेकेनिज्म होना चाहिए फॉर्म जो मॉनिटर करेगा ड्यू टू द डिलीजेंस इन द स्टेट, इम्प्रूविंग मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम, ठीक है। यूज़ करना चाहिए सैटेलाइट इमेजनरी एंड अ फील्ड रिपोर्ट, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगी इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द इरिगेशन पोटेंशियल। पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ इरिगेशन एंड द वाटर यूजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रॉपर एक एफर्ट्स के साथ जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो भी करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने जो स्कीम थी उसको भी कवर कर लिया, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। नेक्स्ट है नेचुरल गैस मार्केटिंग के बारे में न्यूज़ है कि जो हमारी कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उन्होंने अप्रूव किया है नेचुरल गैस मार्केटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक अनदर स्टेप रहेगा टू मूव टूवर्ड द गैस बेस्ड इकोनॉमी। अभी नेचुरल गैस के बारे में आपको पहले बता देती हूँ। तो नेचुरल गैस क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस विच इज़ रीच्ड इन अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मीथेन, नाइट्रोजन एंड अ कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस जो रिजर्वर्स होते हैं आर डीप इनसाइड द अर्थ नियर अदर सॉलिड लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड लाइक अ कोल एंड अ क्रूड ऑयल, ठीक है। मोस्टली वो जब निकलते, जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, दे आर नॉट इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोसेस के थ्रू जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है एज अ क्लीनर फ्यूल फॉर द कंजप्शन। इट शुड बी यूज इन द फॉलोइंग वे, ठीक है, जैसे कि फीड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फर्टिलाइजर, फ्यूल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग इन द डोमेस्टिक हाउसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स एंड द व्हीकल्स, ठीक है। नेचुरल गैस के बारे में हमने कुछ की पॉइंट्स जो थे, क्या होता है, कहाँ पे मिलता है, वो देख लिया, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी देख लेते हैं कि नेचुरल गैस इंडिया में किस तरीके से सिनेरियो है। तो इंडिया अगर देखा जाए नेचुरल गैस के केस में, तो कंप्राइज करता है 6.2% ऑफ अ प्राइमरी एनर्जी मिक्स एंड लार्ज बिहाइंड ग्लोबल एवरेज 24%। गवर्नमेंट प्लान किया है कि वो इंक्रीज करे 15% जो शेयर है नेचुरल गैस का बाय 2030। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो होती है नेचुरल गैस कॉन्ट्रीब्यूट करती है 40% ऑफ अ इंडियन टोटल कंजप्शन ऑफ अ डोमेस्टिक गैस। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन है कि इट इज़ बीइंग सप्लाइड फॉर द ऑयल एंड द गैस फील्ड लोकेटेड इन द वेस्ट एंड द साउथर्न एरिया, ठीक है। उस वहाँ पे भी जो है वेस्टर्न साउथर्न एरिया को इट हैज़ बीन सप्लाइड। ये हमने देख लिया कि नेचुरल गैस का सिनेरियो क्या है इंडिया में, ठीक है। अभी ये जो न्यू रिफॉर्म लाए जा रहे हैं उसके बारे में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर रहेगी, दैट इज़ जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ हाइड्रोकार्बन वो प्रपोज करेंगे एक स्टैंडर्डाइज वे से जो है ई इलेक्ट्रॉनिक वे से बिडिंग प्रोसेस किए जाएंगे, ठीक है, टू प्रमोट द मार्केट प्राइस डिस्कवरी ऑफ अ नेचुरल गैस। प्रोसीजर जो है, प्रोड्यूसर जो है विल बी बैरेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बीडिंग, ठीक है। जो भी प्रोड्यूसर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द बीडिंग, ठीक है। गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी देमसेल्फ विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बीडिंग, बट एफिलिएट कंपनीज शुड बी अलाउड टू do the bid. Marketing freedom to the field development plan, ठीक है। This will granted for those block in which the production share contract already provide pricing freedom, ठीक है। ये एक मार्केटिंग फ्रीडम दिया जाएगा टू द फील्ड डेवलपमेंट, जो भी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको, ठीक है। एंड उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि बेनिफिट क्या रहेगा इस बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच रिफॉर्म।
तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के फॉर्म में कुछ रीज़न कुछ फैक्टर्स है उसको इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। एक सबसे पहला है कि यूनिफॉर्मिटी आएंगी बिडिंग प्रोसेस में। मार्केटिंग के यहाँ पे अगर देखा जाए, मार्केटिंग एंड प्राइस फ्रीडम भी इस्टेब्लिश होगा फॉर द न्यू इन्वेस्टर। फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है वो भी कहीं ना कहीं इन्हांस होगी टू द प्रोड्यूसर एज दे there will be the more than one bidder in the e platform and role of a regulator has been डिफाइन। ठीक है, दिस इन दिस वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टेप टूवर्ड्स द आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, दिस रिफॉर्म कहीं ना कहीं इंकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ अ नेचुरल गैस एंड दस इट विल रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, गैस बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 40 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे और मोर देन दैट नेचुरल गैस जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो। रिडक्शन इन द पोल्यूशन। ठीक है, इंक्रीज गैस प्रोडक्शन कंजप्शन वेयर समवेयर हेल्प फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियसली ये रिफॉर्म को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कहीं ना कहीं जनरेट होगा। सो दिस इज आर द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम द नेचुरल गैस रिलेटेड रिफॉर्म। यहाँ पे और एक पॉइंट है कि प्राइसिंग ऑफ अ डोमेस्टिक प्रोड्यूस नेचुरल गैस। ठीक है, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस होती है उसकी प्राइसिंग किसके थ्रू की जाती है, तो एक होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो प्राइस सेट की जाती है गवर्नमेंट थ्रू एवरी 6 मंथ। ठीक है, हर 6 महीने बाद जो है प्राइस फिक्स की जाती है। ये वेटेज होता है एवरेज ऑफ अ प्रिवेलिंग प्राइस इन द यूएस, यूके, कनाडा एंड रशिया। प्रेजेंटली इट इज़ USD 1.79 मिलियन beta for less than the price that is imported of a LNG। ठीक है, द प्राइसिंग रेजिम जो है कवर करता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस। ठीक है, एक हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म और एक दूसरा होता है नॉन एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म और द फ्री मार्केट गैस। ये मैकेनिज्म जो है अप्लीकेबल होता है ऑन कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीमेंट जो बेस्ड होता है ऑन द गैस प्रोडक्शन और वो अकाउंट करता है ओनली 20% ऑफ अ टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इट इज़ अ रिफॉर्म विच विल बी कवर द बेनिफिशरी इन द रेजिम। ठीक है, दिस इज अबाउट हाउ द प्राइसिंग ऑफ अ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इशूज़ रिलेटेड टू द रिफॉर्म। ठीक है, क्या क्या इशूज़ है, तो सबसे पहला इशू है कि वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट। ठीक है, नॉमिनेटेड फील्ड्स अकाउंट करती है ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ नेशनल गैस नेचुरल गैस। ठीक है, जो प्रोड्यूस करी जाती है प्रेजेंटली एंड विच विल बी आउटसाइड द पॉलिसी बेनिफिट जोन ऑफ द न्यू पॉलिसी। डिस इंसेंटिव ऑफ अ ओल्ड प्लेयर। ठीक है, एज ओनली द न्यू जो आने वाले हैं, ठीक है, न्यू जो रहेंगे पर्सन्स उनके लिए ही ये जो है, ठीक है, ओनली विल गिव द बेनिफिट टू देम्स एंड दस द न्यू एंटिटीज जो है इट विल टेक एडवांटेज ऑफ द बिडिंग प्लेयर। ठीक है, बिडिंग जो होने वाली ई प्लेटफॉर्म थ्रू, ठीक है, उनका एडवांटेज लेंगे। पर जो ओल्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कुछ खास जो है incentives नहीं है। allowing only affiliates, that is principle behind this is not very clear and only time will tell how much allowing the main gas production company who are benefit for this particular sector। moving toward the ahead points। ठीक है, recently step जो आ रहे हैं, ठीक है, in principle and is a very good for enhancing the domestic production of the gas। however this step could be complemented with some of the reform to हार्नेस द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि डूइंग अवे फ्रॉम विद द APM दैट इज प्राइस अंडर द जो होता है अभी जो मैंने बताया था एडमिनिस्टर प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बारे में तो यहाँ पे ऐसे उन्होंने बोला है कि डू अवे फ्रॉम द APM। ठीक है, प्राइस एडमिनिस्टर मैकेनिज्म। ठीक है, प्राइस अंडर द APM रेजिम इज हाफ ऑफ व्हाट इंडिया पे टू द इम्पोर्ट। ठीक है, इंडिया जितना इम्पोर्ट को पे करता है उसके जो है कम प्राइस है। ठीक है, जो APM थ्रू बताई गई है। ठीक है, एंड सच प्राइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है, हैज़ रिड्यूस द इंसेंटिव्स फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एंड दस अकॉर्डिंग टू द IEA उन्होंने बोला है कि प्राइस मैकेनिज्म जो है फोकस करना चाहिए टू मच ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस लेवल रेदर दैन क्रिएशन ऑफ अ मार्केट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ऐसा एक वे है बताया है। टैक्स रिफॉर्म के बारे में भी बताया है कि सिंस नेचुरल गैस जो है GST के अंदर नहीं आता है तो गैस कंजप्शन के वजह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, दस गैस कंजप्शन यूज टू सफर द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस। सो ऐसा बताया गया है कि जो ब्रिंगिंग नेचुरल गैस अंडर द GST एंड इंट्रोड्यूसिंग अ पोस्टल स्टैम्प गैस ट्रांसपोर्ट टैरिफ एंड दस रिड्यूस द कॉस्ट एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड विद द अदर फ्यूल। ठीक है, गैस एक्सचेंज हब के बारे में भी एक पॉइंट दिया गया है कि ट्रेडिंग
थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहिए ओनली फॉर द इम्पोर्टेड लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, एलएनजी के लिए, allowing domestically production of the trade in this platform will further lead to the transparency and a price discovery on the basis of a buyer and the seller interacting in the open market according to IEA, and this may be also pave the way forward for the removal of a multiple price regime. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, कोस्टल शिपिंग बिल के बारे में 2020 का जो बिल है उसके बारे में दिया है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने इशू किया है ड्राफ्ट रिलेटेड टू द कोस्टल शिप बिल 2020 फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन। प्रोविजन देखे जाए तो ये मैंडेटरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाएंगी फॉरेन वेसल्स को। नेशनल कोस्टल एंड आइलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजी प्लान भी लाया जा रहा है इस कि यहाँ पे, ठीक है, जो एम करेगा फॉर अ सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ अ आइलैंड वाटरवेज रूट विद द मैरीटाइम कोस्टल ट्रांसपोर्ट। उसके साथ साथ इसका और एक एम है कि ये इनेबल करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स सोमली वाया वाटर बेस्ड मोड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आइलैंड वाटरवे टू द कोस्टल शिपिंग रूट। नेशनल रजिस्ट्री ऑफ अ कोस्टल शिपिंग, ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होगा, इट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोस्टल ट्रेडिंग इन द इंडिया एंड एक ट्रांसपेरेंट वेस जो होगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाएंगी। शेड्यूलिंग ऑफ अ पेनाल्टीज, ठीक है, इट इनेबल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रिवाइज करे फाइन्स विदाउट अमेंडिंग द एक्ट एंड दस मेकिंग इट ईजियर टू रिवाइव द फाइन्स एंड कीपिंग अप, ठीक है। दिस आर द फ्यू प्रोविजन ऑफ द न्यू ड्राफ्ट। इंपॉर्टेंस क्या है इस बिल का, तो सबसे पहला है कि पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है, कोस्टल शिपिंग इन इंडिया होल्ड करता है ग्रेटर पोटेंशियल to our vast coastline of around 7500 kilometer and proximity of a global शिपिंग रूट, ठीक है, दिस वी कैन सी दैट, ठीक है, इतना किलोमीटर तक हमारा जो कोस्टल एरिया है वो है। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बिल थ्रू जो है एक कोस्टल शिपिंग जो है इंडिया की वो इनहांस करने के लिए हेल्प होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है, करंटली अगर देखा जाए मरीन टाइम ट्रांसपोर्ट जो होता है हैंडल किया जाता है अराउंड 70 to 90% ऑफ इंडिया ट्रेड इज टर्म ऑफ अ वैल्यू एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इट विल फर्दर रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जो इंटीग्रेटेड है ऑफ विद द कोस्टल मरीन टाइम ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज। पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन, दैट इज सेपरेट लेजिस्लेशन होगा ऑन द कोस्टल शिपिंग, ठीक है, जो हेल्प करेगा टू रिकॉग्नाइज द पॉलिसी प्रायोरिटीज टू मीट द डिमांड ऑफ इंडियाज ग्रोइंग एंड इन्वॉल्विंग शिप इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे हम जानते हैं इंडिया की इवॉल्व हो रही है शिपिंग इंडस्ट्री, तो दस रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिसी एंड कंसिडरिंग द प्रायोरिटी पॉइंट्स, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प मतलब बिल्ड हो सकते हैं ड्यू टू दिस बिल। दस वी कैन से दैट द बिल इज फाउंड टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस मेन 3 points. In this way, we conclude our today's section. Have a nice day. Thank you.